अस्सलाम वालेकुम। आज हम मंतिक में इल्म हिकमत फलसफा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसमें ही आगे देखेंगे, जिसमें हम देख रहे थे हिकमत अमली, जो कि फलसफा की किस्मों में से पहली किस्म है। दूसरी किस्म क्या थी? हिकमत नजरी। हिकमत अमली में जिसमें इंसान का उसके अमल का दखल हो, जितनी भी चीजें दुनिया में पाई जा रही ये मारकर, इसको इंसान ने बनाया, इसमें इंसान का दखल है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे ऐसे हिकमत को, ऐसे फलसफे को हम कहेंगे हिकमत अमली। हिकमत अमली की भी तीन किस्में थी। पहली किस्म हम देखेंगे जो कि है तहजीब अखलाक। तहजीब अखलाक, अखलाक से समझ में आ रहा है और तहजीब से कि यहाँ पे सुधारने की बात हो रही है, अखलाक की, है ना? सुधारना, यहाँ पे कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा जाता है। सुधारना, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, बस मैं आपको ओरली बता रही हूँ। सुधारना, यहाँ पे ऐसी बातों का जानना और उन बातों पर अमल करना जिससे किसी शख्स का, है ना, किसी पर्सन का जाती फायदा हो, जाती फायदा हो, वो तहजीब अखलाक में आता है। उसे हम तहजीब अखलाक कहते हैं। मतलब ऐसी बातें जानना, ऐसी चीजों पर अमल करना जिससे किसी पर्सन का पर्सनली उसका फायदा हो, उसे हम कहते हैं तहजीब अखलाक। जैसे अच्छी बातों पर अमल करना, बुरी बातों को छोड़ देना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर सोना, ये सारी चीजें तहजीब अखलाक के अंदर आती है। अब उसके बाद हम आते हैं तदबीर मंजिल पर। दूसरा जो था वो है तदबीर मंजिल। मंजिल का मतलब होता है घर। ऐसी बातों का जानना, यहाँ पे हमने देखा था किसी पर्सन का फायदा हो रहा था, है ना? पर्सन का, स्पेसिफिक, स्पेशल पर्सन या स्पेसिफिक, हर किसी एक पर्सन का। यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, एक इंसान एक ऐसा काम कर रहा है यहाँ पर तहजीब अखलाक में जिससे सिर्फ उसका फायदा हो, लेकिन तदबीर मंजिल में वो इंसान ऐसा काम कर रहा है जिससे उसके पूरे घर वालों का फायदा हो। जैसे वो इंसान पैसे कमा रहा है तो पूरा घर चल रहा है उससे, है ना? हमारे फादर जो पैसे कमा रहे हैं उससे हमारा पूरा घर चल रहा है। मम्मी काम करती है घर पे तो घर की साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, कपड़े धुलती है, बर्तन धुलती है ना। इससे क्या है, इससे पूरा घर एक घर को पूरा फायदा पहुंच रहा है। तो ये चीज आती है तदबीर मंजिल में, जिससे घर के दूसरे लोगों का फायदा हो आपके किसी काम से। जैसे माँ बाप और घर के दूसरे लोगों के हुकूक के बारे में जानना, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है तीसरी चीज। तीसरा क्या था? सियासत मदीना। मदीना क्या है? शहर का नाम है, ठीक है? अब शहर, तो घर पर्सनली, फिर घर से निकल करके हम आएंगे शहर की तरफ। मतलब ऐसा काम इंसान के जरिए किया गया हो, ऐसा काम जिसकी वजह से पूरा शहर या फिर पूरा मुल्क फायदा उठाए, पूरे मुल्क के लोगों का फायदा हो, उसे हम सियासत मदीना कहते हैं। जैसे पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, बस्ती वालों का ख्याल रखना, रोड पे कचरा नहीं करना, ये सारी चीजें सब सियासत मदीना के अंदर आ जाती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? सारी चीजें समझ गई है? चलिए, अब हम आते हैं हिकमत नजरी पर। हिकमत अमली देख लिया जिसमें इंसान के अमल का दखल हो। अब आएंगे हिकमत नजरी, जिसके अंदर इंसान के अमल का दखल ना हो। हिकमत नजरी की भी तीन किस्में, इसकी भी तीन किस्में। पहली किस्म क्या है? हिकमत तबई। हिकमत तबई, तबई का मतलब है तबीयत, तबीयत से बना हुआ है तबई। अब देखिए, ऐसी चीजों के हालात को जानना जो जहन, मतलब इंसान के माइंड में, ऐसी चीजों को जान रहे हो आप जो कि माइंड में, इन माइंड, जहन, जो कि जहन और जहन के बाहर, और आउट ऑफ माइंड, मतलब आपके दिमाग में और दिमाग के बाहर
उस चीज का वजूद, उस चीज को पाए जाने के लिए, उस चीज के प्रेजेंस के लिए मादे की मोहताज हो, मतलब मैटर की जरूरत हो, मादे की मोहताज हो। जैसे इंसान, हैवान, नबातात। देखो, इंसान आपके माइंड में है तो मादे का मोहताज है। इंसान क्या है, कोई स्पेसिफिकली अलग चीज नहीं है बेटा, मादे की मोहताज है, मादा लगेगा। अब अगर आपके दिमाग से ये चीज बाहर निकल करके आएगी, इंसान अगर आप सामने देखोगे मौजूद है, तो सामने इंसान प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि इंसान कह दिया तो बस होता होगा कोई इंसान, नहीं, वो मौजूद होता है, मतलब वो मादे का मुहताज है। मादा यानी कि मैटर, मैटर के बगैर इंसान हो ही नहीं सकता है ना। तो इसे ही कहा जाता है तबीयत, सॉरी तबई, हिकमत तबई, क्योंकि तबीयत ये भी मादे से बनी है। अब हम आते हैं हिकमत रियाजी पर। हिकमत रियाजी, हिकमत रियाजी ऐसा है, ऐसे इल्म को जानना बेटा, ऐसी चीज को जानना जो कि आपके माइंड में पाए जाने के लिए मादे की मोहताज नहीं होगी, ना हो। अब आप अपने माइंड में अगर कोई चीज सोचोगे, ड्रॉ करोगे सर्कल, तो आप ड्रॉ कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैं इंसान बना लूं, तो नहीं बना सकते। आप अपने माइंड में सोच रहे हो रियाजी वाले में कि ट्रायंगल बनाओ, तो ट्रायंगल बराबर बन रहा है। लेकिन आप अगर हिकमत तबई में सोच रहे हो कि मैं इंसान बनाऊं, तो नहीं बन पाएगा। तो हिकमत रियाजी के अंदर एक चीज तो हमें ये मिल रही है कि माइंड के अंदर कोई चीज पाई जाना, किसी चीज का जो वजूद है दिमाग के अंदर, वो मादे के मोहताज नहीं है। लेकिन आउट ऑफ माइंड, मतलब जहन के बाहर, वो मादे की मोहताज हो। जैसे अब मैं इस सर्कल को माइंड में ड्रॉ कर रही हूँ, तो मुझे किसी स्केच की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ लग रही है, लेकिन यूज नहीं हो रहा, खर्च नहीं हो रहा। लेकिन अब अगर मैं इस सर्कल को बाहर ड्रॉ करूंगी अपने दिमाग के बाहर, तो देखो स्केच खत्म हुआ। चौक से करूंगी तो चौक खत्म होगा, मतलब मादा लगेगा। ठीक है, तभी ये ड्रॉ हो पाएगी। इसके बाद हम आते हैं हिकमत इलाही पर। जो तीसरी किस्म है वो है हिकमत इलाही। देखिए, हिकमत इलाही ऐसा है बेटा कि जो आपके माइंड में और माइंड के बाहर पाए जाने के लिए मादे की मोहताज ना हो। पहला, मादे की मोहताज हो, दिमाग में भी और दिमाग के बाहर भी। रियाजी में क्या था, दिमाग में मादे की मोहताज नहीं थी, और दिमाग के बाहर जब आप दुनिया में लाओगे, हाथ से ड्रॉ करोगे, तो वो चीज मादे की मोहताज हो जाएगी। हिकमत इलाही के अंदर ऐसा है कि दिमाग में भी वो मादे की मोहताज नहीं है, और दिमाग के बाहर भी नहीं है। जैसे देखो, इन माइंड एंड आउट ऑफ माइंड, मादे की मोहताज ना हो। एग्जाम्पल, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला किसी मादे के मोहताज है, नहीं है। आपके दिमाग में भी हाँ अल्लाह ताला है तो है, और दुनिया में भी है, माइंड के बाहर भी। उसमें कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सचेंज। इसी तरह से नॉलेज, नॉलेज भी। फरिश्ते, है ना, हम नहीं इनको जान सकते। तो ये सारी चीजें आती है हिकमत इलाही के अंदर। यहाँ पर आपका हिकमत फलसफा का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है जौहर। जौहर और अर्ज। जौहर का मतलब होता है जिस्म। इंसान जौहर है, जिस्म का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इंसान। और उसका खाना पीना, ये सारी चीजें क्या है, अर्ज है। खाना पीना,
उसकी अर्ज है इंसान की, मतलब जरूरतें हैं या फिर खूबियां हैं, खूबसूरत, बदसूरत, ये सारी चीजें। अर्ज का मतलब होता है खूबियां, खूबियां, सिफात, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें। जौहर दुनिया में पाए जाने वाली चीज जो कि मुसलसल अपना एक वजूद रखती है, मतलब इंसान का वजूद है, उसे जौहर कहते हैं या जिस्म कहते हैं। जिसे इंसान, जैसे कि इंसान का जिस्म एक जौहर है, क्योंकि ये अपना एक वजूद रखता है बेटा। अब जो अर्ज है, दुनिया में पाई जाने वाली वो चीज जो अपना मुसलसल एक वजूद नहीं रखती है, मतलब कंटिन्यू इसका वजूद नहीं रहता है। खाना है, खत्म हो गया है, ये किसी दूसरी चीज की मोहताज होती है। मतलब अब जो खाना बन रहा है तो ये एक ही चीज से नहीं बन सकता, किसी दूसरी चीज की मोहताज है। पानी लगेगी, आग की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों की। तो इसको हम अर्ज कहते हैं। जैसे इंसान का जिस्म एक जौहर है, तो उसकी तंदुरुस्ती, बीमारी, दुबलापन, मोटापा, खाना पीना, ये सारी चीजें क्या है, अर्ज है बेटा। यहाँ पे दुबलापन लिख लो, मोटापा, तंदुरुस्ती, बीमारी, सारी चीजें अर्ज है। अब इसके बाद इसमें है हिकमत तबैया का मौजू। हिकमत तबैया का मौजू हमें देखना है। इसमें हमें लिखनी है बस एक लाइन, इसका मौजू, यानी कि इसका टॉपिक क्या है, हिकमत तबैया का। तो इसका टॉपिक ये है कि जिस्म जो है आपका तबई होगा, मतलब मादे का मुहताज होगा। चाहे जिस्म तबई है, चाहे या तो वो हरकत करे, करने वाला, या वो हरकत करने वाला हो, या फिर ठहरा हुआ हो, लेकिन जिस्म के लिए मादे की जरूरत पड़ती है। इसे ही कहते हैं हिकमत तबैया। अब इसके बाद आता है इस तबैया की गर्ज व गायत, मतलब इसका मकसद, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तबैया की गर्ज व गायत, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये नजरी, मतलब देखना, सोचना, फिक्र करना, और अमली, अमल करना, की अमली कुव्वतों को इंतहाई कमाल पर पहुंचाना, मतलब ऊंचाई पर पहुंचाना, पीक पर पहुंचाना, को इंतहाई कमाल पर पहुंचाना, ये है इसका गर्ज गाजर, इसका एम। इसके बाद आता है जिस्म की तकसीम। जो आपका बॉडी है, जिस्म है, उसको तबई और तालीमी हिस्सों में तकसीम किया गया है। तबई का मतलब होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई, मैं लिख देती हूँ। जिस्म की दो किस्में हैं, एक होगी तबई और एक होगी तालीमी। तबई में क्या आता है, वो जिस्म जो अपना लगातार वजूद रखता है बेटा, इसमें कंटिन्यू उसका वजूद रहता है, और उसकी मिकदार में चेंजेस करने के बावजूद भी वो बाकी रहता है। जैसे अगर मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, इसमें कोई चेंजेस कर दूं, तब भी वो चीज बाकी रहेगा, या इसकी मिकदार कम ज्यादा कर दूं तो। जैसे लीवर, लीवर अगर मैं कम कर दूं उसकी हाफ कट करके, तो भी वो लीवर ही कहलाएगा, उसकी मिकदार वो वही चीज रहेगी, बाकी रहेगा। अब हम तालीमी पर आते हैं। तालीमी में क्या है कि उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, मतलब यहाँ पे शक्ल चेंज नहीं होगी तबई के अंदर। और तालीमी में उसको काट दोगे तो जो इस जिस्म को काट पीट के करने के बाद जो बदली हुई शक्ल मिलेगी, यहाँ पे लिख दो, बदली हुई शक्ल को जिसमें तालीमी कहते हैं हम। जैसे लंबाई, चौड़ाई या मोटाई, उसकी तकसीम, उसको चेंज करके उसकी मिकदार में, उसकी क्वांटिटी में कमी ज्यादा करके बेटा हम एक नई
शक्ल हासिल कर लेते हैं, उसे कहते हैं जिस्म तालीमी। अब जो जिस्म तालीमी है उसकी भी दो किस्में हैं, हियुला और सूरत। हियुला वो होता है जिसमें मादे की जरूरत होती है, जिससे वो बना हो। जिस्म, हम जिस्म के दो अज्जा देख रहे थे। जिस्म के तालीमी नहीं है, ये दो अज्जा है ये। इसको जिस्म के दो अज्जा, एक होगा हियुला और दूसरा होगा सूरत जिस्मिया। हियुला क्या होता है? जिस्म को बनाने वाला मैटर, जिस मैटर से आपकी बॉडी बनती है उसको हियुला कहते हैं। जौहर, जो हर तरह की जिस्मानी तकसीम को कबूल कर सकता है। अलग अलग मतलब इस मैटर को हम अलग अलग तरीके से ढाल सकते हैं। और जो सूरत जिस्मिया है, जिस्म का मादा इसमें हम चेंज कर सकते हैं हियुला में, लेकिन हुआ नहीं है अभी। और ये क्या है? मैटर, जिससे आपका बॉडी बना है। अब इस मैटर की बदली हुई शक्ल को हम जिसमें सूरत जिस्मिया कहते हैं। हियुला की बदली हुई शक्ल को सूरत जिस्मिया कह देंगे। इसके बाद आता है जिसमें मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का मतलब होता है सिंगल, मतलब सिंगल बॉडी, और मुरक्कब का मतलब डबल बॉडी, एक से ज्यादा। जैसे जिसमें मुरक्कब के अंदर लकड़ी का एक गट्ठर या लकड़ी का टेबल। जिसमें मुफरद में क्या आ जाएगा? सिर्फ एक लकड़ी या फिर पानी का एक कतरा, पानी का कतरा। अब जब आप जिसमें मुरक्कब में देखोगे तो पानी का पूरा समंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे लकड़ी आएगा तो यहाँ पे लकड़ी का टेबल, मतलब लकड़ी एक जिस्म है। अब टेबल बन गया तो लकड़ी का बहुत सारा यूज हुआ है काट काट के, उसे कहते हैं हम जिसमें मुरक्कब। लोहे की कील, पीतल का फट्टा, ये सारी चीजें। इसके बाद हमें एक और चीज देखनी है जो कि है माकुलाते अशर। माकुलाते अशर टोटल 10 होते हैं, 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या 5 मार्क्स के लिए। माकुलाते अशर हम कल देखेंगे।